न पेशाब का सिस्टम ठीक रहेगा, न पखाने का सिस्टम ठीक रहेगा, न हिम्मत रहेगी, न वजन रहेगा, वहां तो हौसला पस्त हो जाएगा, न जबान रहेगी, न आंख रहेगी, न ब्रेन रहेगा। क्या करेगा? तो मफलूज और अपाहिज बन के दूसरे घर वालों पे बोझ बन के रहेगा। इसलिए ग्रीन पीरियड है जवानी की, 15 साल से लेकर के 40 साल के बीच में। इसी में दुनिया भी जमा कर ले, इसी में आखिरत भी जमा कर ले, इसी में पढ़ाई भी कर, इसी में नौकरी भी कर, इसी में खूब सजदा कर। इतना सजदा करके बुढ़ापे में फर्ज और वाजिब भी पढ़ ले, ये जवानी की नफल इबादत है, उनका कंपनसेट कर जाए। इसलिए हुजूर ने कहा था, सरकार ने नेमताने मक़बूलुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास सेहत वल फराग। तो नेमत है जिसमें अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। एक नेमत है सेहत की नेमत, एक है फ्री टाइम की नेमत, यानी वक्त अभी ग्राहक नहीं है, फ्री टाइम है, कारोबार नहीं, फ्री टाइम है। वो फ्री टाइम खाने पीने सोने हुल्लड़बाजी करने के लिए नहीं है, कसरत से अच्छा काम कर ले, सजदे में, तलावत में, दुरूद में, जिक्र में 1 लाख दुरूद पढ़ ले, 1 करोड़ दुरूद पढ़ ले। क्योंकि बुढ़ापे में नहीं पढ़ पाएगा, उस वक्त बदन में कब पेशाब टपकेगा, कपड़ा नापाक होगा, तो तुम तोड़ के रह जाएगा, जा करके भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जवानी में दूसरों से मोहताज न रहे, उसके लिए भी मेहनत करनी है, और जवानी में खूब इबादत करनी है, ताकि बुढ़ापे में सजा नहीं कम भी हुआ, फर्ज वाजिब अदा हो गया, तो फिर ये नफल इबादत उसके बदले में हो जाए। ऐसी जवानी को ग्रीन पीरियड समझ। जवानी में न ज्यादा सोना है, न ज्यादा खाना है, न ज्यादा दोस्ती करनी है, न ज्यादा बातें करनी है। एक एक मिनट को कीमती समझ के लगा देना है, ताकि दुनिया में दूसरों का मोहताज न रहे, हम मरने के बाद जहन्नम की आग में न जाए, और दुनिया में खुशहाल रहे, और जब मरे तो जन्नत की नेमतें नेकियों के बदले में उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह। और यही सरकारे दो जहां ने कहा, अल्लाह उस बंदे को नापसंद करता है जो दिन भर गधों की तरह घूमता रहे और रात भर मुर्दार की तरह सोया रहे। अल्लाह डिसलाइक, अल्लाह उसे नापसंद करता है किसे? जो दिन भर गधों की तरह घूमता रहे, दुकान देख रहा है, दूसरे का मुंह देख रहा है, दूसरे के दरवाजे पे बैठा हुआ है, दोस्तों के साथ चल रहा है, हुल्लड़बाजी कर रहा है, दिन भर गधों की तरह घूमना और रात भर मुर्दार की तरह सो जाना। अल्लाह उस बंदे को नापसंद करता है। मोमिन ऐसा नहीं होता है, मोमिन बहुत एक एक मिनट को कीमती समझता है। ये हमें ट्रायल से गुजर रहे हैं, आजमाइशों से गुजर रहे। अल्लाह ने क्या कहा? ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह। The life of this world has been decorated for disbelievers and they laugh at believers. अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दिया, और ये मुसलमानों को देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और आज इस दौर में ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, दाढ़ी का मजाक, टोपी का मजाक, और वह नाचा कूदा गाया, और हमारे दिन आ गए, अब तो इनको मजा ले ले करके इनको चिढ़ाएंगे, इनको साहब दबाएंगे। हाँ, आ गया हुल्लड़बाजी। शराबी, पापी, ज़िनाकार, सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबा हुआ, ये कौन कौन सी इबादत कर रहा है? ये हुल्लड़बाजी इबादत है, दूसरों को गाली देना इबादत है, शराब पी के नाचना इबादत है, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डाल के ज़िना करना इबादत है, हुल्लड़बाजी करना इबादत है। जालिम बता दे, मुसलमान सजदा करता है, मुसलमान रोजा रखता है, रोजे में ये लड़ता झगड़ता नहीं है, और सजदा करने वाला सॉफ्ट और नॉर्मल होता है। जो 10 लाख रुपए खर्च करके हज को जाता है, वो बिलावजह किसी को मारता नहीं है। वो तो इमरजेंसी केस है जिहाद का, जब हमारा ईमान बचाना मुश्किल हो जाए, हम पर कोई लड़ाई थोप दे, मेरा सजदा बरकरार न रह सके, मेरा ईमान न बच सके, उस आखिरी पोजीशन में है। हम अपने डिफेंस के तौर पर, अपने बचाव के लिए हम दुश्मनों से लड़ते हैं, वो तो आखिरी इमरजेंसी केस है। उसके अलावा बता दे हुल्लड़बाज, मेरा मजहब कहता है बिला वजह जो एक चूटी को भी नहीं मारना, बिला वजह बेकसूर जो एक आदमी को मार दे, ऐसा है कान्नमा क़तल नास जमिया, यह पूरी मानवता की हत्या उसने कर दी। यहाँ कहा गया, हमें हमारे रसूल ने फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह फअहब्बुल्लाह फअहब्बुल्लाह, यानी अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा
वो है जो अल्लाह के कुंबा के साथ बेहतर सलूक करता हो। मन अहसना अला अयाली अल खल्क़ अयालुल्लाह, पीपल आर अल्लाह फैमिली, यानी लोग अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा सलूक करे। हमारा मजहब तो कहता है कि जो कुत्ते प्यासा था, बुखारी की हदीस में आया है, जो कुत्ता कुआं के इर्द गिर्द घूम रहा था, प्यास की वजह से जबान लटकाए हुआ था और कीचड़ को चाट रहा था, एक बदकार औरत अपने सॉक्स अपने जूते को खोलकर डोल बना के कुएं से पानी निकाल के उसको पिला देती है। मुस्तफा कहते हैं कि वो औरत जन्नती है, वो औरत जन्नती है। जो कुत्ता को पानी पिलाए वो जन्नती है। और उसी बुखारी के हदीस में आया है, एक औरत ने बिल्ली को बांध के रखा, उसको नहीं छोड़ा, यहां तक कि बिल्ली मर गई। हुजूर कहते हैं उससे बदफिन्ना, उस औरत को जहन्नम में अजाब दिया जाएगा जिसने बिल्ली को बांध के रखा, उसको छोड़ा नहीं कि वो किसी कीड़ा मकोड़ा को खा के जिंदगी बचा ले, मगर वह बिल्ली मर गई। हुजूर कहते हैं उससे बद इमरातुन फिर हिर्रतिन, उस औरत को बिल्ली के मामले में अजाब दिया गया। और वह बदकार औरत अपना साग से अपना जूता खोल के डोल बना के पानी उस कुत्ते को पिलाए जो कुत्ता प्यासा था, कीचड़ चाट रहा था, कुएं के इर्द गिर्द घूम रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि हम प्यास कैसे बुझाएं। बदकार ने उसकी प्यास महसूस करते हुए कुएं से डोल बना अपने दुपट्टा से और अपने जूते से पानी निकाल के कुत्ते को पिलाया। मुस्तफा कहते हैं, बुखारी कुरान के बाद जो सबसे ज्यादा मोतबर किताब है वो बुखारी है, उसमें आया है वो औरत जन्नती है। और हदीस में आया है, राय तो रजुलन फिल जन्ना, मैंने एक शख्स को जन्नत में देखा, या तकल्लबो जन्नत में टहल रहा है। कि किस नेकी के बदले में? नमाज रोजा हज व ज़कात तो बुनियादी पिलर है, ये बुनियाद है। मकान खड़ा रहता है पिलर पे, ऐसा नहीं कि नमाज रोजा हज व ज़कात ही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये पिलर है, इसके बगैर तो इमारत ही नहीं रहेगी। ये तो बुनियाद है, इसको तो करना ही करना है, इसके बगैर छुटकारा नहीं है। इसके अलावा हुस्न व जमाल के लिए अखलाक है, आदात है और अच्छे किरदार हैं और सिंपैथी है, काइंडनेस है, क्लीननेस है, ट्रूथफुलनेस है, कंसिस्टेंसी है, ह्यूमिलिटी है, ये सारी ह्यूमन क्वालिटीज है। यानी आदात व अतवार अच्छे हो, अखलाक अच्छे हो, दूसरों से डीलिंग अच्छी हो, सफाई हो, सुथराई हो, मेहरबानी हो, मुरव्वत हो, एहसान हो, वफादारी हो, मुसावात हो, उखुवत हो, ये सब ह्यूमन क्वालिटीज है। ये नमाज रोजा हज ज़कात तो पिलर है। मुस्तफा कहते हैं, मैंने उस एक शख्स को जन्नत में टहलते हुए देखा। किस नेकी के बदले में? अनिश शजरा, एक दरख्त की नेकी के मामले में। कतअहा मिन सहरी तरीक कानत तुज़िल मुस्लिमीन, जो दरख्त रास्ते में गिरा हुआ था, मुसलमानों को तकलीफ दे रहा था, मुसलमानों को आने जाने में तकलीफ हो रही थी, उस शख्स ने उस दरख्त को काट कर रास्ते से हटा दिया। मुस्तफा कहते हैं, इस नेकी की वजह से मैंने उसको जन्नत में टहलते हुए देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कौम मुस्लिम अपने आदात और अपने अखलाक का जायजा ले। हमारी बद अखलाकी पे फरिश्ता भी अफसोस करता होगा। अपने भाई से लड़ाई, माँ बाप से लड़ाई, बीवी से लड़ाई, पड़ोसी से लड़ाई, रिश्तेदार से लड़ाई। कुत्ता को तो दूर की बात है, जो अपने आदमी अपने भाई को खाना न देता हो, तोहफा न देता हो, मुस्कुरा के बात न करता हो, उनके हमेशा उसकी दुश्मनी के पीछे लगा रहता हो, और तू कहता है कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छे वो हैं, यहाँ जानवरों से हुस्न सुलूक का पैगाम इस्लाम देता है, बिल्ली के साथ हुस्न सुलूक का पैगाम इस्लाम देता है। अगर कोई काफिर भी दरवाजे पे भीख मांगने आए, उसका मजहब नहीं पूछना कि तू हिंदू है कि क्रिश्चियन है, नहीं। अगर वो कोई किसी मजहब का, ज़कात अलबत्ता काफिर को नहीं देना, कुर्बानी का गोश्त अलबत्ता कुफार और मुशरिकीन को नहीं देना, लेकिन नफल खैरात, भूखा है खाना दे दिया, नंगा है कपड़ा दे दिया, जाड़ा है कंबल दे दिया, प्यासा है पानी दे दिया, उसमें मजहब नहीं पूछा जाएगा। इसलिए अगर किसी काफिर को भी तू अगर पानी पिलाएगा तो अजर मिलेगा, कंबल देगा अजर मिलेगा। जो फर्ज खैरात है जैसे ज़कात है, इसको काफिर मुशरिकीन को नहीं देना है। अलबत्ता नफल ऑप्शनल जो खैरात है वो करेगा। तो परिंदा को खिलाने में सवाब है, कुत्ता को पानी पिलाने में सवाब है, बिल्ली को जान बचाने में सवाब है, तो जो जानवर है उसको जान बचाने में सवाब है। जो अशरफुल मखलूकात इंसान है, अगर तुमने उसके साथ किया तो उसके साथ हुस्न सुलूक करने से भी सवाब मिलता। जाए कि अपना भाई
मोमिन भाई, पड़ोसी, पड़ोसी भी है, अपना भाई भी है, और रिश्तेदार भी है, इंसान भी है। इंसानियत का हक अलग है, पड़ोसी का हक अलग है, रिश्तेदारी का हक अलग है, ईमान का हक अलग है। यानी ये 4 गुना ज्यादा हक है मेरे पड़ोसी का, जो इंसान भी है इसी के नाते हुस्ने सलूक, मुसलमान है उसके नाते हुस्ने सलूक। मुस्तफा कहते हैं अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ए मुस्लिम इज द ब्रदर ऑफ अनदर मुस्लिम। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और ही शुड नॉट बी इंसल्टेड, नॉट रॉन्ग्ड, नॉट बी लिटिल। यानी मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उसको हकारत से देखा जाएगा, ना उसका इंसल्ट किया जाएगा, ना उसको सताया जाएगा, ना उसको गाली दी जाएगी। बल्कि मुस्तफा फरमाते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे हराम है। क्या हराम है? उसका खून बहाना हराम, दमहु इर्दहु व मालहु, यानी उसका खून बहाना हराम है, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना हराम है, उसकी प्रॉपर्टी को तबाह बर्बाद करना हराम है। एक मुसलमान की जान, उसका माल, उसकी इज्जत की हिफाजत एक पड़ोसी पे लाजिम है। और पड़ोसी होने के नाते मुस्तफा कहते हैं कि मासालो जिब्रील यूसीनी हत्ता सननतु अन्नहु सयुवर्रिसहु। मुस्तफा कहते हैं जिब्रील मुझको इतनी ताकीद करते रहे पड़ोसी के हक के बारे में, हुजूर कहते हैं मुझको गुमान होने लगा कहीं पड़ोसी की प्रॉपर्टी में दूसरे पड़ोसी को हकदार न बना दिया जाए। हमारी प्रॉपर्टी में हकदार सिर्फ मेरी औलाद होती है। अगर मैं साहिब औलाद हूं तो हमारी प्रॉपर्टी में सिर्फ औलाद का हक है, बेटा है या बेटी दोनों का हक है। मगर हुजूर कहते हैं जिब्रील ने मुझको पड़ोसी के हक के बारे में इतना कहा मा साल जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता सननतु अन्नहु सयुवर्रिसहु। जिब्रील मुझको इतनी ताकीद करते रहे पड़ोसी के हक के बारे में कि मुझको लगने लगा कहीं पड़ोसी के माल में दूसरे पड़ोसी को हकदार न बना दिया जाए। हमको ऐसा लगने लगा। हुजूर कहते हैं लैसल मोमिन बिल्लज़ी, वह शख्स मोमिन ही नहीं है, अल्लज़ी यशबो व जारहु जाइउम बेजंबी, उसका पड़ोसी पड़ोस में भूखा रह जाए, वह मोमिन ही नहीं है। हुजूर फरमाते ला यदखुलुल जन्नह, वह शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी सेफ न रहता हो। ही शैल नॉट इंटर पैराडाइज, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फ्रॉम whom his neighbor are not safe, जिससे उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। पड़ोसी उसकी गाली सुनता है, उसकी आंख देखता है, या हाथ से जबान से तकलीफ पहुंचाता है। हुजूर कहते हैं वह मोमिन नहीं, वह जन्नत नहीं जाएगा। वह मोमिन नहीं जो पेट भर के खाले पड़ोसी भूखा रहे। ये बताइए हमारा पड़ोसी मेरा चचेरा भाई है, इंसान है, एक पॉइंट है, तो मुसलमान है दूसरा पॉइंट है, रिश्तेदार है तीसरा पॉइंट है, अब पड़ोसी है चौथा पॉइंट है। यानी 4 एंगल से वह मेरे हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक है, 4 एंगल से। मगर हमारा सुलूक उससे कितना घटिया है। उसकी गीबत करना, उसको तकलीफ पहुंचाना, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेना, उसको गाली गलौज करना, उसके पीछे उसकी इज्जत खराब करना, उसकी तकलीफ का मजाक उड़ाना, उसके आराम से दिल घबराना और परेशान हो जाना, उसके आराम से घबराना, उसकी तकलीफ का मजाक उड़ाना, उसके भूख का मजाक उड़ाना, गाली देना, गीबत करना, अच्छा है तो उसका मजाक उड़ाना, तकलीफ आई तो मजाक उड़ाना। ये बताइए कहां हूं मैं खड़ा और कैसे कहूं कि मैं हूं पक्का मोमिन, और किस तरह से हमें आजमाइशों में न डाला जाए। यहाँ तो वादा है कि तू मोमिन बन के दिखा दे, यहाँ इज्जत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, ताकत मिलेगी, राहत मिलेगी, और जब मरा तो मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग शिकायत की पोटली लेके बैठ गए हैं। ये परेशानी है वो आजमाइश से। जबान जानवरों जैसी, कैरेक्टर जानवरों जैसा, बाल बच्चे कुत्तों जैसे, और ये कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है। यही बोली है मुसलमान की। 24 घंटे पड़ोसी से लड़ते रहना, 24 घंटे गीबत करते रहना। मुसलमान ज़िना करेगा, मुसलमान अपनी बीवी छोड़ के दूसरों की बीवी के पीछे सूंघता रहेगा, जैसे कुत्ता हड्डी को सूंघता रहता है, वैसे गली कुची में घूम के सूंघता रहेगा, कहाँ किसकी बेटी कहाँ किसकी औरत है। मुसलमान शराब पिएगा। कुरान शरीफ का एक चैप्टर में खोलता हूँ, उसके बाद मैं खत्म करता हूँ। आपके 1000 सवाल का जवाब मिल जाएगा। जो हालात हैं और जो कुछ हो रहा है, जिस हालत से मैं गुजर रहा हूँ, सिर्फ एक आयत जिसकी मैंने तिलावत की है,
फक़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। अल्लाह ने कहा महबूब इन लोगों के सामने वो कहानी बयान कीजिए ताकि ये ध्यान करे, ताकि इनका दिल नर्म हो, ताकि नसीहत हासिल करे। वो कहानी क्या है जरा गौर से सुनिएगा। वो कहानी, जिस कहानी का चर्चा इस आयत करीमा में है, अल्लाह ने किया, वो कहानी है कि बनी इसराइल के 6 लाख लोग थे। बनी इसराइल के यानी मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर, ये 6 लाख लोग कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए निकले। ये कौम जब्बारीन बड़े सख्त लोग थे, ये कुफार बड़े झगड़ालू थे। उनसे जिहाद करने के लिए कौन निकले? मेरे जैसा मौलवी नहीं, 2,24,000 कमोबेश नबियों में 313 रसूल हैं। 313 रसूल में 5 साहिबे अजीमत बड़े मर्तबे वाले रसूल हैं। उन 5 में से एक नाम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कहानी को गौर से सुनिए, आपके 100 सवाल का जवाब इसमें पिना है। जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सबका जवाब इसमें मौजूद है। 6 लाख फौज लेकर, 6,000 नहीं, 6 लाख फौज लेकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आज से 3,000 साल पहले की बात है। ये चले कहाँ चले? कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए चले। ये शरीर किस्म के झगड़ालू काफिर थे, उनसे जिहाद करने चले। 6 लाख फौज। ये लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए नहीं गए थे, अल्लाह की खातिर जिहाद करने गए थे। और जब कौम जब्बारीन के लोगों को पता चला जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज हम पर हमला आवर होने वाली है, उलुल अज़्म रसूल 5 उसमें से एक नाम मूसा अलैहिस्सलाम का। कुरान शरीफ में अक्सर जगहों पे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का चर्चा है, अक्सर जगहों पे। आप कुरान शरीफ पढ़ते होंगे तो देखते होंगे सबसे ज्यादा जिस रसूल का चर्चा है आका अलैहिस्सलाम पर तो पूरा कुरान ही नाजिल हुआ है, लेकिन कुरान शरीफ में जगह पर जगह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का चर्चा है। मूसा अलैहिस्सलाम का चर्चा है, उसकी कौम का चर्चा है। ये यहूदी, ये मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर थे ये लोग। अल्लाह ने बड़ा इनाम किया। 40 साल एक मैदान में भटकते रहे। 40 साल में अल्लाह ने उनको बगैर मेहनत के हुए रोजी दिया। मन और सलवा, ये रोटी और भुनी हुई मछलियां, शहद की बारिश होती थी, वो लोग खाते थे। ये बहुत पाजी लोग थे। अल्लाह ने बड़ी नेमतें की, भूखे प्यासे थे। अल्लाह ने पत्थर में कहा जनाब मूसा से लाठी मारो, उसे 12 चश्मे निकल गए। सब लोग पानी पीते रहे 40 साल तक। मगर उसके बावजूद जब भी मुसीबत में फंसते थे मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, और जब मुसीबत से निजात मिल जाती थी तो फिर शरारत इनकी बढ़ जाती थी। अब फाइनली अब अल्लाह ने यहूदियों पे जिल्लत मुसल्लत कर दी। अब यह जलील है, क़यामत तक इसको इज्जत नहीं मिलेगी। वही यहूदी है जो क़यामत तक जलील रहेगा। और उन यहूदियों को आज से 100 साल पहले हिटलर ने खदेड़ कर मारा था। 60 लाख यहूदी को ज़बह कर दिया था और चंद हजार को छोड़ दिया था, कश्ती में समंदर में बहा दिया ताकि जिंदा रहे और लोग जान जाएं कि हिटलर ने इन यहूदियों को क्यों काटा था, 60 लाख को क्यों काटा था, ताकि इनकी शरारत को लोग देखेंगे और तब लोग समझ जाएंगे कि हाँ जरूर इनको काटा हिटलर ने, इनकी बदमाशी की वजह से। आज जो कुछ इसराइल ने फिलिस्तीन पे जुल्म ढाया है, तब दुनिया के लोग जान रहे हैं क्यों 60 लाख यहूदी को हिटलर ने जर्मनी में काटा था। इसकी शरारत है, बच्चों, औरतों, बीमारों, कैंसर जदों को भेज। ये यहूदी अपने भाई को सिर्फ इंसान मानता है और ये इंसानों को जानवरों की तरह जो गजा में काटा है उसको इंसान ही नहीं मानता है। बच्चों, औरतों, बीमारों को इंसान नहीं मानता है। अब लोगों को पता चल गया कि हिटलर ने इनके बाप दादाओं को 60 लाख की तादाद में क्यों काटा था और ये चंद लोगों को क्यों छोड़ दिया था। कोई जगह पूरी दुनिया में नहीं दिया। फिलिस्तीन के मुसलमानों ने दरिया दिली दिखलाते हुए कहा ठीक है बस जाओ, यहीं पे बस जाओ। फिलिस्तीन में उनको बसा दिया। तो जिसको बसाया फिलिस्तीन के मुसलमानों ने, आज उसी फिलिस्तीन के मुसलमानों को ज़बह करना, उनकी जमीन पे कब्जा करना उन्होंने अपना मामूल बना लिया है। ये वही इलाका है जहां कौम जब्बारीन रहते थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख की फौज लेकर उनसे जिहाद करने के लिए निकले। उधर उस कौम जब्बारीन में एक शख्स था, वो मोमिन था, बड़ा नेक था, मुस्तजाबुद दावा था। जो दुआ करता था वो दुआ उसकी कबूल हो जाती थी। आप लोग पानी पीने में लगे हो, क्या सुनोगे तुम लोग? जो मैं कह रहा हूं क्या सुनोगे तुम लोग? क्यों हम दिमाग जला रहे हैं?
कोई पानी पी रहा है, कोई उधर बात कर रहा है, आखिर हमने क्या बोला क्या सुने। 1,00,000 की एक बात मैं बोल रहा हूँ, इसको गौर से सुनना। और जब खाना खाओ घर में, वहां इसको छेड़ना। जब दोस्तों के पास बैठना तो गटर मटर फिल्म कहानी या क्रिकेट की बात मत करना। वहां जो बात सुनते हो उसको अपने दोस्तों को सुनाना। जब उसको गौर से सुनेगा, याद रखेगा, तब ना दूसरों को सुनाएगा। और तुम खुद ही कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा, बोलेगा मौलाना साहब का काम है वो कहानी किस्सा अपना बोल दे, अपना 1 घंटा पूरा करके चले जाएं, ये अपना काम करना है तो कुछ नहीं मिलेगा। चाहे वो सामने वाला बंदा कुछ भी हो, मगर तुम अगर गौर से सुनोगे तो तुम्हारे सीने को रोशनी मिलेगी। इसलिए गौर से सुना करो और इसी को अपने घर में दोहराया करो। हुजूर ने फरमाया है कुलू जमीअन वला तफर्रकू फइनल बरकत मअल जमा। हदीस में आया है अपने घर में सारे लोग मिलकर खाना खाओ, सेपरेटली अलग अलग मत खाओ। और खाना खाते वक्त गोंगा शैतान बन के मत रहो। खाना खाते वक्त अच्छी बातें करते रहो, अच्छी बातें करते रहना चाहिए खाते वक्त में, और गोंगा बन के नहीं रहना चाहिए। जो लोग गंवार किस्म के हैं वो कहते नहीं खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। नहीं, खाते वक्त बात करना चाहिए, अच्छी बात करना चाहिए। गंदी बात बोलने से बेहतर है चुप रहे, और चुप रहने से बेहतर है कि अच्छी बात करता रहे। सुभान अल्लाह। चुप रहने से बेहतर है कि अच्छी बात करे, और बुरी बात बोलने से बेहतर है कि चुप रहे। ये फार्मूला तो खाने के टाइम का ही नहीं, हर जगह का, हर हमेशा के फार्मूला है। जब भी बोले मुंह खोलें, गोंगा रहने से बेहतर है कि अच्छी बात बोलें, और बुरी बात बोलने से बेहतर है कि चुप रहे। अच्छा दोस्त है तो दोस्ती करें, अब बुरे दोस्त से बेहतर है कि कोई दोस्त ही आपका ना हो। इन बुरे दोस्तों से बेहतर है कि आप तन्हा रहें। अच्छे तन्हा रहने से बेहतर है कि अच्छा दोस्त रहे। जब आप सजदा ना करें तो दोस्त याद दिलाए, जब आप गुनाह करें तो दोस्त आपको रिमाइंड करे कि गुनाह हो रहा है। और जो पॉलिश लगा के हाँ आपसे अच्छा कोई नहीं है, नमाज नहीं पढ़ा तो भी आप अच्छे हैं, झूठ बोला तो भी आप अच्छे हैं, वो अपना चंद पैसा मतलब हासिल करने के लिए पॉलिश करने वाला वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। अच्छा दोस्त वो है जो मुझे झूठ से बचाए, मैं नमाज भूल जाऊं मुझे याद दिलाए, मैं अच्छा काम ना करूं वो मुझको अच्छा काम करने का शौक दिलाए, वो है अच्छा दोस्त। और बुरा दोस्त है कि मैं अच्छा काम करूं तो करने नहीं दे, और मैं गंदा काम करूं तो मुझको पॉलिश मार के सराहे, वो मेरा दुश्मन है, मेरा दोस्त नहीं है। तो बुरे दोस्तों से बेहतर है कि तन्हा रहे, और तन्हाई से बेहतर है कि अच्छा दोस्त रहे। बुरी बात बोलने से बेहतर है कि चुप रहे, और चुप रहने से बेहतर है कि अच्छी बात करे। इसलिए खाते वक्त सारे लोग मिल के खाएं और वहां अच्छी बात करें कि मौलाना साहब तकरीर में ये बात बोल रहे थे, ये हदीस सुना रहे थे कि अलग अलग मत खाओ, आओ बीवी तुम भी आओ, बेटी तुम भी आओ, बेटा तुम भी आओ, सारे लोग एक दस्तरखान पे खाओ। क्यों? फाइनल बरकत मअल जमा, इसलिए कि बरकत जमात के साथ है। एक साथ मिलकर जहां खाया जाता है बरकतें वहां नाजिल होती है। अलग अलग खाने में घमंड टपकता है और बेबरकती रहती है, शैतान का साथी है, और जमात से खाने में बरकतें नाजिल होती है। चंद दिन आप एक साथ खा के देखें, समझ में आएगा कि किस तरह बरकतें हैं। वरना बीवी उधर पे बैठी है, शौहर उधर बैठा है, बेटा उधर बैठा है, बेटी उधर बैठी है। नहीं, सारे लोग एक साथ मिल के खाएं, और तकरीर में जो बात सुने, जुमा में जो बात सुने, मौलाना साहब पीर साहब की सोहबत में जो बात